हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका आशीष सर। ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हिंदी का वीडियो डालिए वीडियो डालिए। तो बाबू देखिए, एकदम जांच परख के तब हम वीडियो डालते हैं कि आप लोग पढ़िए तो उसमें कुछ बचे ना, फिर आपको हिंदी में क्रिया पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जितना मैं आज आपको बताऊंगा क्रिया में, अगर किसी भी टीचर ने आपको बताया हो तो फिर आप कभी हमसे हिंदी मत पढ़िएगा। बस इतना ही कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा, लेकिन वीडियो देखिएगा, तभी आपको सिस्टमेटिक वे में पूरी क्रिया समझ में आएगी। तभी आपको हमारे नोट्स की और हमारी गुणवत्ता समझ में आएगी, और पेपर देने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर जी ने क्या पढ़ाया था और पेपर में क्या आया है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इतनी बात तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय लगा कर किया जाता है। जैसे लिख एक धातु है, उसमें ना प्रत्यय लिख देने से बन जाता है क्रिया। देख से देखना, पढ़ से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे बाबू देखो, लिखना, लिखना में मूल शब्द क्या दिख रहा है? लिख। उसको मैंने तोड़ के भी लिख दिया, लिख प्लस ना इज इक्वल टू लिखना। कहने का मतलब है कि इसमें लिख जो है वो धातु है, मूल धातु। मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ध्यान रखो, जब ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन गया? क्रिया बन गया। लिखना क्या है? क्रिया है, और लिख क्या है? धातु है। धातु की पहचान कैसे करते हैं? देखिए, धातु की पहचान दिए गए शब्दांश में ना प्रत्यय लगाकर देखने के बाद वह क्रिया बन जाता है, तथा उसके मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि लिखना में लिख क्या था? धातु था, और ना जोड़ने के बाद लिखना जो हो गया था वो क्या हो गया था? क्रिया हो गया था। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे सीता घर जा रही है, जैसे सीता घर जा रही है, जा रही है बाबू। राम पढ़ रहा है। ऊपर देखिए रही था, नीचे रहा है, क्योंकि ऊपर स्त्रीलिंग थी, नीचे क्या है? पुल्लिंग है। इतना तो जानते ही होगे, क्योंकि ही भारत जैसे देश में रहते हो, इतना बारे में जब आपको पता होगा। धातु के भेद, धातु के कितने भेद हैं? तो धातु के दो भेद हैं, याद रखना, पेपर में आया था। धातु के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। यौगिक धातु कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। प्रेरणार्थक, यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु। बारी बारी से सबको अलग अलग देखते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु यह स्वतंत्र होती है। मूल धातु, धातु पर समझा चुके हैं। धातु को देखिए, यह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे खा पी जा रह, अगर इसमें ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया बन जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ। यौगिक धातु, यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है प्रेरणार्थक धातु। मूल धातु में आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक का निर्माण होता है, तथा मूल धातु में वाना, वाना जोड़ने से द्वितीयक प्रेरणार्थक धातु का निर्माण होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे मूल धातु है उठ, उठ में आना लाना, आना जोड़ दिए तो उठाना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। मैंने नीचे लिखा है प्रथम प्रेरणार्थक। और वाना जोड़ दिए तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक। कर से कराना, करवाना, खा से खिलाना, खिलवाना। समझ रहे हैं ना? प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक में आराम से अंतर को समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक धातु दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से के संयोग से जब क्रिया का निर्माण होता है उसे कहते हैं यौगिक धातु। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना। आराम से समझ जाएंगे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, गरम क्या है? गरम है विशेषण, और इसमें आना जोड़ दिए तो वो हो गया गरमाना। तो संज्ञा या
विशेषण में जब हम लोग ना धातु जोड़ करके, आना जोड़ के, लाना जोड़ के, वाना जोड़ के बनाएंगे क्रिया, तो वो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, लात से लतियाना, ये तो होगा लात से लतियाना। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। यही से ऊपर का अगर आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आता है। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। इसके अतिरिक्त भी मैं बहुत डीप आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही हिसाब किताब से डिफिनीशन मैंने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार में आ जाएगा। जिस क्रिया में कर्म हो, कर्म होने की संभावना हो, जिस क्रिया में कर्म होगा तभी तो सकर्मक होगा। जिस क्रिया में कर्म हो, कर्म होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं सकर्मक। जैसे राम भोजन खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भोजन पे पड़ रहा है। खाना खा जाएगा तो भोजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कि खाना खाने से राम पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। सोहन ने खिलौना तोड़ा, तोड़ने से किस पे प्रभाव पड़ेगा? तोड़ने से खिलौने पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक, और कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक। और अकर्मक में कर्म नहीं होता है, और कर्मक नाम से स्पष्ट है कि इसमें कर्म नहीं होता है। क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, कर्म रहेगा ही नहीं। तो पक्षी उड़ रहा है, तो बाबू देखो उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है नहीं पता चल रहा है, तो पक्षी उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है? तो पक्षी उड़ रहा है। ऊंट दौड़ रहा है, ऊंट कहाँ दौड़ रहा है कुछ पता है? नहीं पता है। तो ऊंट दौड़ रहा है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? ऊंट पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक। वैसे हमने पहचान के लिए भी नीचे बता दिया आपको, देखिएगा पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, यदि दोनों का उत्तर न मिले तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है? फल खाता है। राम किसको खाता है? फल को खाता है, मतलब क्या है? सकर्मक है। एक और देख लेते हैं। बालक रोता है, बालक क्या रोता है कुछ पता चल रहा है? नहीं। बालक किसको रोता है पता है? नहीं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? एकदम अच्छे से समझिए। क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य ढेर सारे भेद है, इसमें एक देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूर्ण करने में क्या करती है? सहायता करती है। वे हंस रहे थे, तो हंसना इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगी। रहे थे, सहायक क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा आरंभ करे तो उसे कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। राम भोजन करके सोया, भोजन करके तब सोया, मतलब पूर्णकालिक क्रिया है, एक काम समाप्त हुआ तब दूसरा हुआ। आगे नाम बोधक क्रिया। नाम, नाम मतलब संज्ञा, बोध कराना मतलब विशेषण। संज्ञा अथवा विशेषण में क्रिया जोड़ने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। जैसे लाठी मारना, लाठी संज्ञा, मारना क्रिया, तो एक क्रिया का निर्माण हुआ उसे कहेंगे नाम बोधक क्रिया। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पेपर में आता रहता है, हमने इसको कई बार देखा आने आए पेपर में। जब कोई क्रिया में दो कर्म के सहयोग से शब्द का निर्माण हो। एग्जाम्पल देके हम आपको दिखाते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लो। जब कोई क्रिया दो कर्म के सहयोग से बने उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें जो दूसरा कर्ता होगा वो कर्म होगा। दोस्तों दो कर्ता तो रहेंगे, लेकिन जो दूसरा कर्ता होगा वो कर्म होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे माता बच्चों को लड्डू देती हैं, जो दूसरा कर्ता वो कर्म होगा। याद रखना, हमेशा दूसरा कर्ता कर्म होगा। माता बच्चों को लड्डू देती हैं, तो क्या किसको कर लीजिए प्रश्न, माता क्या देती हैं? लड्डू देती हैं। किसको देती हैं? बच्चों को देती। मतलब दो कर्म की संभावना मिल रही है ना? गुड। तो मतलब दो कर्म है, ये द्विकर्मक में। महात्मा जी ने मजदूरों को कंबल दिया, किसको दिया? मजदूरों को। क्या दिया? कंबल दिया। द्विकर्मक है, आराम से समझ जाएंगे। संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बने उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे पढ़ना लिखना, राम पढ़ना लिखना जानता है,
वो खेलती कूदती है। समझ रहे हैं ना, आराम से एकदम समझ जाएंगे। क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा संज्ञा की तरह प्रयुक्त की जाती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ये किसी को नहीं आता है दोस्तों, आप लोगों को आ रहा है आज कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाए। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दौड़ना इसमें क्या है, कर्ता की तरह मतलब संज्ञा की तरह प्रयुक्त की जा रही है। अतः इस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से क्रिया आ गई होगी, और अगर अच्छे से आया है तो सच में दिल से लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।